बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 14 आज देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त मेरे लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलें, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आइए अब हम क्वेश्चन 14 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। इसी तरह हमने प्रूव करना है कि इन्वर्स जो होता है वो भी यूनिक होता है। किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है, ये भी हमने शो करना है। तो पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। अब यूनिक होने का मतलब क्या है कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो सिर्फ एक ही होता है। तो अब हम कंट्रेरी अज्यूम करते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं वो 2 हैं। एक आइडेंटिटी एलिमेंट E1 है, दूसरा E2 है। तो 2 आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिए। अब हम प्रूव करेंगे कि ये 2 नहीं है बल्कि एक ही है। तो अब E1 E2 दोनों ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब E2 को हम यहाँ पर आइडेंटिटी के तौर पर ले रहे हैं, तो क्या होगा, तो रिज़ल्ट E1 आ जाएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट अगर हमारे पास हों ग्रुप के और उनमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि जिस एलिमेंट के साथ वो ऑपरेट होता है वही रिज़ल्ट आ जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि E2 हम कह रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसलिए जो रिज़ल्ट आएगा वो E1 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि E1 E2 वही 2 एलिमेंट हमने लिए, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि E1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब E1 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E1 जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा रिज़ल्ट वही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड देखें आप, तो वो तो सेम है। तो लेफ़्ट साइड सेम है तो इसका मतलब है राइट साइड भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं। तो फिर क्योंकि दोनों की राइट साइड पर E1 और E2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों की लेफ़्ट साइड आपस में इक्वल है। तो E1 E2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो E1 है या E2 है, ये 2 डिफरेंट चीज़ें नहीं है बल्कि एक ही चीज़ के यूँ कह लें 2 नाम हैं। और यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सिर्फ एक ही होता है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने शो करना था कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक होता है। अब हम शो करेंगे कि इन्वर्स जो है किसी भी एलिमेंट का, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है, यानी कि सिर्फ एक ही इन्वर्स होता है। ये अब हम शो करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ग्रुप जी का कोई एक एलिमेंट है ए, और इस एलिमेंट के 2 इन्वर्सेस हैं। इस एलिमेंट के 2 इन्वर्सेस हैं बी और सी। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है अब कि हमने क्योंकि प्रूव करना है ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है, तो हमने ग्रुप का एक एलिमेंट लिया जी और हमने कह दिया कि उसके 2 इन्वर्सेस हैं बी और सी। तो अब हम शो करेंगे कि ये बी और सी जो हैं 2 डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं बल्कि एक ही चीज़ के कह लें 2 नाम हैं।
ये अब हम देखते हैं। अब बी जो है, पहले हम कहते हैं बी जो है ए का इन्वर्स है। तो इन्वर्स की डेफिनेशन के मुताबिक बी और ए को जब हम आपस में ऑपरेट करेंगे, यानी कि ए बी और बी ए दोनों फिर किसके इक्वल आ जाएंगे, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बी और ए और बी एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। तो इन्वर्सेस में यही होता है कि उनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो इसलिए ए को बी से मल्टीप्लाई करें हम, या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूत्रों में रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब हम कह रहे हैं कि जो सी है वो ए का इन्वर्स है, तो फिर आइडेंटिटी इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी कि दो एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं अगर उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो। तो अब हमने ए को सी से मल्टीप्लाई करें या सी को ए से, तो दोनों सूत्रों में रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें हमने लिख ली हैं इन्वर्स की डेफिनेशन के मुताबिक। क्योंकि जी ग्रुप है तो जी में जारी बात है फिर एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पर ये अब हमने एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ है। तीन एलिमेंट है हमारे पास, ए बी और सी। ठीक है जी, उनके लिए एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो ख़ास बात है याद रखने के हवाले से, तो तीन एलिमेंट है ना ए बी और सी, उनको हमने एक तो लिखा हुआ इस तरह का एसोसिएटिव लॉ हमें नज़र आ रहा है कि अप्लाई हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि उनको हमने इस तरीके से लिखना है कि लेफ़्ट साइड पर बी ब्रैकेट के बाहर हो और राइट साइड पर सी ब्रैकेट के बाहर हो, यानी कि ए बी सी जो है उनकी तरतीब हमने इस तरीके से लेनी है लेफ़्ट साइड पर कि जब हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें तो बी जो है वो लेफ़्ट साइड पर ब्रैकेट के बाहर हो, सी जो है वो राइट साइड पर ब्रैकेट के बाहर हो। तो इसका मतलब है बी और सी के दरमियान में ए लिखेंगे, तब जाकर हम आसानी के साथ रिज़ल्ट को प्रूव कर सकेंगे। अगर हमने तरतीब चेंज की तो हम थोड़ा सा मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। तो ये ख्याल करना आपने कि यहाँ पर हमने ए और बी सी को इस तरीके से ले रहे हैं क्योंकि हमने बी को सी के बराबर प्रूव करना है, इसलिए ए को बी और सी के दरमियान में रखें और एसोसिएटिव लॉ इस तरीके से लगाएं कि लेफ़्ट साइड पर जो बी है वो हमें अलग मिल जाए और राइट साइड पर सी जो है वो अलग मिल जाए। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट सादा अल्फाज में लेफ़्ट साइड पर बी जो है वो ब्रैकेट के बाहर हो और राइट साइड पर सी ब्रैकेट के बाहर हो। तो अब हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ब्रैकेट में लेफ़्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है, ए सी। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ए सी जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है। तो हम ए सी की जगह पर इस जगह क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पर देख लेफ़्ट साइड पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या कर सकते हैं, बी ई को बी लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जिस एलिमेंट पर से साथ ऑपरेट होता है रिज़ल्ट वही आ जाता है। ठीक है जी। अब इधर फिर देखें राइट साइड पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बी ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो रिज़ल्ट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इस इंफॉर्मेशन में हमें नज़र आ रहा है कि बी ए जो है वो ई के इक्वल है। तो हम इस जगह बी ए की जगह ई लिख देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमने बी ए की जगह ई लिख दिया। अब ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा वही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हमने देखा कि बी जो है वो सी के इक्वल हो गया। तो यहाँ भी इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रूव कर दिया कि बी और सी दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है बल्कि बी और सी दोनों एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। तो ये बी और सी एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी अपना जी है उसके किसी भी एलिमेंट को हम लें तो उसका जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, यानी कि सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा। तो ये रिज़ल्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 जो है 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब
वही बात जो मैं कहा करता हूँ आपको कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे लेक्चर का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक।